मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा से संबंधित जो ये बॉर्डर से संबंधित विवाद होते रहते थे। चीन भारत के हिस्से को अपना बताता रहता था, आए दिन भारत में क्या करता रहता था, वो बवाल करता रहता था। तो ये सीमा से संबंधित जो समझौता हुआ था उसे पंचशील समझौता कहा जाता है। और ये पंचशील समझौते के बाद के क्या हालात बने, पंचशील समझौते के बाद की क्या स्थिति बनी और स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई कि 1962 का युद्ध हो गया, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, और यह समझौता दो देशों के बीच में हुआ था, मुख्यतः चीन प्लस भारत के बीच में। लेकिन इसमें यह समझौता चीन और भारत के बीच में तो हो गया। जब यह समझौता हो गया तो स्थिति क्या बनी? जो विवाद था सीमा से संबंधित जो विवाद था या जो कहें तनाव था, ये क्या हो गया? कम हो गया। और हर जगह क्या हुई? भारत की तारीफ हुई। भारत और चीन के बीच में जो विवाद था ये काफी हद तक कम हो गया। और कैसे? ऐसे देखो, ये भारत चीन और ये जो सीमा लगती है, ये इंडिया की सीमा, ये जो सीमा लगती है भारत चीन की भारत से, ये 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इधर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी निफा, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका, और यही इलाका से संबंधित शिमला समझौता भी हुआ था, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से निर्धारित किया गया था। तो चीन और ये भारत के सीमा से संबंधित जो तनाव था, ये जो तनाव था ये कम हो गया। कब? 19 अप्रैल 1954 के बाद। भारत की तारीफ हुई विश्व भर में कि भारत ने क्या किया, अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा हल कर लिया। लेकिन चीन जो था ये आस्तीन का सांप था। इसे अच्छे से पता था कि हमें आगे करना क्या है। अभी कुछ वक्त के लिए तो ये मामला रफा दफा तो हो गया, शांत तो हो गया, और इतना शांत हुआ कि इस फैसले के बाद पत्रिका में, न्यूज़पेपर में यह खबर छप गई कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। चाहे वो भारत का न्यूज़ पत्र हो, चाहे वो चाइना का न्यूज़ पत्र हो, किसके नारे लगे? हिंदी चीनी भाई भाई। इसके हालात बता रहे हैं कि 1954 के बाद जब समझौता हुआ तो उसके बाद हालात क्या बने थे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। लेकिन आप ये देखना कि ये जो समझौता था, ये जो तनाव था, ये 1914 से चला आ रहा था। लेकिन आपको ये पता है कि ये मामला इतनी आसानी से तो सुलझने वाला तो था नहीं। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल, और हमारे दिमाग में भी सवाल ये आ रहा है कि ये जो मामला 1914 से अंग्रेजों से के दौर का था, जब ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत यहां पर थी, जिसने मैकमोहन रेखा निर्धारित किया था, उस समय ये भारत 1954 के बाद चीन इतनी आसानी से मान कैसे गया? इतनी आसानी से ये बात तय कैसे कर लिया, और इतनी आसानी से वो अपने अखबारों में कैसे छपवा दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई, जो हिंदुस्तानी हो हमारे भाई हैं, जो चीनी है जो हिंदुस्तानियों के भाई हैं। एक खबर कैसे छप गई? लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। वो बड़ी वजह क्या थी? जो चीन ने मानी थी और भारत ने क्या किया था? भारत ने यही सबसे बड़ी गलती की थी, जिसे पीएम नेहरू की सबसे बड़ी गलती कहा जाता था। और हमारा ये मानना था कि उस समय भारत की जो स्थिति थी ना, वो बहुत ही निंदनीय थी। 1954 के दौरान हम तो 1950 में संविधान अपना लागू किए थे, 1949 में बनकर तैयार हुआ था। 3 साल में हम कहां तरक्की कर लेंगे? हम तो 175 साल की गुलामी की आजादी से आके आजादी की दहलीज पर खड़े थे, आंख खोले हुए। अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो उस समय भारत की स्थिति जो थी वो निंदनीय थी, खराब थी। अपने राष्ट्र को यूनाइट करना था, बिखर गए थे, रियासतें बहुत सारी थी, सबको तो इकट्ठा करना था। तो पहले अपने राष्ट्र का निर्माण करना था। तो इस वजह से कहा जाता है कि पीएम नेहरू ने कैसे भी ना कैसे उन्होंने ये एक सबसे बड़ी गलती कर डाली। और वो गलती क्या थी, अब हम समझते हैं इसमें। देखो, हमने उसमें समझाया ये है। अभी यहां पर एक चीज हुआ, यहां पर जब भारत आजाद हुआ ना, तो यहां पर अगर आप नक्शा देखोगे तो ये तिब्बत का इलाका है, ये तिब्बत का इलाका है, और ये तिब्बत है, ये चीन है। और इधर आओगे तो ये नेफा अरुणाचल प्रदेश है, आज का अरुणाचल प्रदेश है। हम क्यों कहते हैं कि पीएम नेहरू ने सबसे बड़ी गलती की थी? क्या गलती थी? उस समय हम तो 175 साल की गुलामी से आजाद हुए थे। हमने आजादी की सांस ही नहीं ली थी कि ये बवाल हम पर, ये मामला हम पर आकर हमारे सर पर खड़ा हो गया। तो समझ में नहीं आया कि किया क्या जाए। तो गलती थी क्या था, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो गलती थी
या कोई और मामला था, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो जब भारत आजाद हुआ और चीन भी आजाद हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से उन्होंने अपना देश घोषित कर लिया। और इस देश को, चाइना को, सबसे पहले साम्यवादी देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत ही है। अमेरिका तो 1971 तक मान्यता नहीं दिया, इसको यूएनओ का सदस्य तक नहीं बनाया, और सबसे पहले मान्यता किसने दी? हमारे भारत ने दी थी। लेकिन ये भारत के आस्तीन का सांप था, भारत के साथ ही साथ खड़ा रहता था, लेकिन जब मौका पाता था भारत को डस लेता था चीन। तो जब चीन और भारत हमारा आजाद हो गया, भारत 1947 में आजाद हुआ, ये 1949 में, और 1949 में आजाद होने के बाद चीन ने क्या किया? इस तिब्बत पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। कब? 1950 में। और अटैक करके चाइना क्या करता है? तिब्बत को अपना इलाका बताता है और भारत से कहता है कि ये तिब्बत जो है हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है। लेकिन तिब्बत जो है वो आजाद मुल्क था, वहां का अपना एक कल्चर था, वहां की अपनी एक संस्कृति थी, वहां के लोग अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने कंडीशंस को, रूल को फॉलो करते थे, ना कि साम्यवादी व्यवस्था को। ये चीन जो है जबरदस्ती क्या करता है? अपनी साम्यवादी व्यवस्था तिब्बत पर थोपता है 1950 में। और ये जब मामला इतना ज्यादा बढ़ा तो ये डर था किसके लिए? भारत के लिए भी, क्योंकि तिब्बत के बाद भारत का भी तो नंबर आ सकता था, इसको तो छूट मिल जाएगी, चीन मनमानी करने लगेगा। अगर हम इसका तिब्बत पर अटैक किया, अगर इसका हम विरोध नहीं करेंगे तो मनमानी करने लगेगा। कल कोई कहेगा कि भारत हमारा इलाका है, आज जैसे कह रहा है कि तिब्बत इलाका है इसका 1950 में। तो ये आजादी के 1 साल बाद ये क्या करता है? 1950 में तिब्बत पर अटैक कर लेता है। और जब तिब्बत पर अटैक करता है तो ये भारत के लिए भी चिंताजनक था, भारत के लिए भी तकलीफ दे था। लेकिन ये जो मामला रफा दफा हुआ तो इसमें यही हुआ था 4 साल बाद, कितने? 4 ईयर आफ्टर। 4 साल बाद क्या हुआ? जब ये सीमा से संबंधित मामला या समझौता हो रहा था तो भारत के सामने ऑप्शंस, भारत क्या करता है? भारत क्या करता है? तिब्बत को, सुनना, यही सबसे बड़ी गलती थी, तिब्बत को चाइना का क्षेत्र मान लेता है। ओहो हो, चाइना का क्या कर लेता है? क्षेत्र मान लेता है, क्षेत्र माना। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब तिब्बत आजाद मुल्क था, तिब्बत आजाद मुल्क था तो चीन ने उस पर तो अटैक किया, और अटैक करके चीन क्या करता है? उस क्षेत्र को अपना बताता है। लेकिन 4 साल बाद जब स्थिति भारत और चाइना के बीच खराब होने लगी तो भारत ने क्या किया? कह दिया कि 1950 में जो चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया था, 4 साल बाद कहता है कि तिब्बत जो है, हाँ मैंने मान लिया कि वो किसका? चाइना का क्षेत्र है, चाइना का भाग है। मतलब ये तिब्बत जो है ये आजाद मुल्क नहीं है, बल्कि ये चाइना का हिस्सा हो गया, ये चाइना के साथ जुड़ गया। अब जब चीन ने देखा, चीन के पीएम ने, चाउ इन लाई, उनका नाम क्या था? चाउ इन लाई। जब चाउ इन लाई ने देखा कि चीन का क्षेत्र मान लिया गया तिब्बत को, वो तो चाहता ही था कि तिब्बत को चीन का क्षेत्र मान लिया जाए, और उसे चाहिए था। जब तिब्बत जो है वो चाइना का क्षेत्र भारत ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो चाइना ने भारत से कहा कि मालिक क्या चाहते हो अब आप? मैं आपकी खुशी से बहुत प्रसन्न हुआ, आप जो कहो, जहां कहो वहां पर हम सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह गलती पीएम नेहरू को नहीं करनी चाहिए थी, नहीं मानना चाहिए था कि तिब्बत जो है वो चाइना का क्षेत्र है। और जब तिब्बत चाइना का क्षेत्र भारत ने मान लिया तो चाइना बड़ा खुश हो गया, और वो भारत के हर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया। हर समझौते पर कहा कि तुम क्या करो ना, कागज पे लिख दो क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं, हम आंख बंद करके उस पर सिग्नेचर कर देंगे। किस मामले से? क्योंकि तिब्बत जो है वो भारत जैसा देश तिब्बत को भी चाइना का क्षेत्र मान लिया, और पीएम नेहरू ने सबसे बड़ी गलती कर दी। और अब जब इनसे ये गलती हो गई, इसका खामियाजा भी इनको चुकाना पड़ा। वो कैसे? 1962 के समय। अभी चाइना तो टेम्परेरी कुछ हद के लिए इंजेक्शन तो भारत के अंदर लगा दे रहा है कि दर्द इनका कम रहे, लेकिन आप ये सोचो कि जब वो तिब्बत पर आके बैठ गया तो ये क्या खतरा भारत के लिए नहीं था? बिल्कुल भी था। उसको अंदाजा नहीं था कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये हम पर अटैक कर दे, और वही हुआ जिसका डर था। अब क्या हुआ आगे मैं आपको समझाता हूं। जब ये सारा मामला हुआ ना तो चीनी प्रधानमंत्री खुश थे। अब जब खुश थे तो क्या हुआ? देखो, भारत है ये, ठीक है, चाइना के पीएम जो हैं,
चाइना के पीएम क्या नाम था? चाई इन लाओ। चाई इन लाओ कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। कहाँ पर आते हैं? चीनी पीएम जो हैं ये खुशी से भारत में आते हैं। अरे भैया समझौता कर लो। कहाँ करोगे? लाओ हम सिग्नेचर कर दे रहे हैं। यही मामले से तिब्बत को गलती किया भारत ने कि बता दिया कि वो चाइना का क्षेत्र है। तो चाओ इन लाई इस खुशी के मारे मिठाई उठाई लेके आता है प्रधानमंत्री के सामने। हाँ हुजूर, कहाँ सिग्नेचर कहाँ करनी है? सिग्नेचर कर दिया। कुछ हद तक कर लिए, कुछ हद तक के लिए ये मामला तो हिंदी चीनी भाई भाई का तो चलता रहा। वो छपवा दिया ना, वो छपवा दिया अपने अखबारों में कि भैया मान लो ये मामला रफा दफा कर दो, छाप दो, हमारे पत्रिकाओं में प्रचार कर दो, ऐलान करवा दो हिंदी चीनी भाई भाई के। क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने तिब्बत को चाइना का क्षेत्र मानकर गलती कर दी। तो प्रधानमंत्री चाओ इन लाई भारत आता है पंचशील समझौते के लिए, और उधर तिब्बत गुरु भी कहां आते हैं? भारत आते हैं। ये तिब्बत जो था, एक चीज और आप जान लो, ये तिब्बत जो था इसके ऊपर साम्यवादी व्यवस्था थोपी गई थी, चीनी व्यवस्था थोपी गई थी। तिब्बत हमेशा से भारत की स्टैंड लिया था, भारत के साथ खड़ा था, भारत के शरण में आना चाहता था हमेशा से। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी एक भी ना सुनी, और इसका अंजाम 1962 में देना पड़ा प्रधानमंत्री नेहरू को। खून के आंसू रोने पड़े थे प्रधानमंत्री नेहरू को 1962 में। जब हमने 12 साल हुआ था हमें आजादी, मुश्किल से 12 साल, गिने चुने दिन थे। 1950 कब थे? हाँ 1949 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो हम तो 175 साल की गुलामी के दौर से आए थे ना। अभी उसका जख्म हमारे सीनों में ताजा था, और ऊपर से 1962 का युद्ध हुआ। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नेहरू को कहा जाता है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। अब खुशी के मारे चाओ इन लाओ भी भारत आ रहे हैं, दलाई लामा भी भारत आ रहे हैं, और तिब्बत भारत आता है और भारत की मदद चाहता है। और 3 ऑप्शन होते हैं इसके सामने। तिब्बत गुरु, उनका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा जो आते हैं भारत, कहां आते हैं? भारत आते हैं। और ये भारत आकर इन्होंने 3 बात रखी। पहली चीज, ये चीनी नीति से परेशान थे। कौन परेशान थे? दलाई